स्त्री हो, एक बार तो सब उतार ही देते हैं और उसके बाद फिर नहला धुला करके भले कपड़ा लपेट दें। लेकिन जितनी भी ये चीजें हैं, चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे महल अटारी हो, ये सब छूट जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता। साथ में क्या जाता है? किया कराया अच्छा और बुरा फल। तो आदमी के कर्म खराब हो गए, मनुष्य के कर्म खराब हो गए। जो हाथ अच्छा काम करने के लिए उस प्रभु ने दिया, उससे बुरा काम कर रहा है। आँख अच्छा देखने के लिए मिला, बुरा देख रहा है। कान से बुराई निंदा सुन रहा है। जो अच्छी बातों को सुनना चाहिए उसको न सुन करके निंदा बुराई सुन करके कर्मों को लाद रहा है। पैर से बुरे काम के लिए जा रहा, दिल दिमाग बुरे काम में लगा रहा है आदमी, तो वो कर्म इकट्ठा हो रहे हैं। कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाया आज तक। तो कर्मों की सजा तो सबको मिलती है, मिलेगी ही मिलेगी। तो इसी आधार पर, कर्मों की सजा के आधार पर नरकों में चला जाना पड़ता है। आप देखो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आराम से आखिरी वक्त पर चले जाते हैं और कुछ को बहुत तकलीफ होती है। देखो, आप गांव के सीधे साधे लोग हो, लेकिन जब यहाँ शहर में आते होगे, अब बढ़िया कोठी बंगला और ये वो सब देखते होगे, तब आपको ये लगता होगा कि इसमें बड़ा सुख है। उसमें कोई सुख नहीं है। आप अगर पता लगाओ तो जिनके रुपया पैसा करोड़ों है, उन्हीं के घर में नींद की गोलियां मिलेंगी। नींद की गोली ज़्यादा वही लोग खाते हैं जो अपने कारोबार को बढ़ाते चले जाते हैं कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन उनको सुख शांति नहीं मिलती है। वो सोचते हैं पैसा हमारे पास रहेगा तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ भी हम सुखी रहेंगे, आराम से हमारा शरीर छूटेगा। लेकिन यह भी देखा गया कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, लाख रुपया, 50,000 रुपया और रोज का खर्चा जिनका है, अस्पताल में गए, बढ़िया से बढ़िया दवाई यानी समझो डॉक्टर ने दिया, लेकिन दर्द नहीं जा रहा है। तब जब मौत का समय आया, मौत की पीड़ा को कोई खत्म नहीं कर पाता है। अच्छे अच्छे डॉक्टर कहते हैं भाई अब कौन सा इंजेक्शन दे दें, अब कौन सी सुई लगा दें कि नींद आ जाए इनको, बढ़िया से बढ़िया दवाई दे रहा हूँ, वो भी निराश हो जाते हैं। वे कब होते हैं कि जब ऐसे लोगों को यानी मौत का निमंत्रण आ जाता है, आवाज लग जाती है कि अब खाली करो, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। यमराज के दूत जब आ जाते हैं, तब समझो कोई भी दवाई, कोई भी दुआ, कोई भी मदद यहाँ की फायदा नहीं करती है। तो वो किसको खाली कराते हैं? पापी कुकर्मी जीवों को वो खाली कराते हैं। जो संत होते हैं, संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। जिसको ये मालूम हो जाए कि ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, इन बाहरी आंखों से जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं ये सब हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगी। इतनी जानकारी हो जाए कि यह मृत्युलोक है, यहाँ जो पैदा होता है मरता है, यहाँ जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, यहाँ जो आग जलती है वो बुझती है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर निर्मल सबकी यह रीति। इतनी ही जानकारी हो जाए उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के दरबार तक हाजिरी लगा देते हैं, स्वर्ग और वैकुंठ में चले जाते हैं, उनको देवर्ष कहते हैं। उसके आगे योगी, योगेश्वर, साध, संत, परम संत, संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। तो संतों को मालूम रहता है
कि कैसे मरा जाता है, कैसे जिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका तो मरना जीना लगा रहता है। मरने का मतलब क्या होता है? जीवात्मा इस शरीर के अंदर से निकल गई तो ये शरीर में ताकत नहीं रह जाती है, तो आप हाथ पैर हिलाते हो, देखते हो, नहीं हिलता है। आँख खोलते हो, आँख जल्दी नहीं खुलती है, मुंह भी नहीं खुलता है, तो कोई तुम मर गए, मर गए। ऐसे जीवात्मा को निकालते हैं, फिर ले आते हैं। आदमी जो मरता है एक बार, फिर मरकर जिंदा नहीं होता है, लेकिन संतों का मरना जीना लगा रहता है। अब आप गांव में रहती हो और एक बार शहर में आ जाओ, 2 बार शहर में आ जाओ, तो आपको रास्ता मालूम हो जाएगा, कहाँ खंदक है, कहाँ ऊंची जमीन है, किधर पैदल चलना है, कहाँ से सवारी मिलेगी, इसकी जानकारी आपको हो जाती है। इसी तरह से जिनका आना जाना ऊपर का हो जाता है, उनको सब जानकारी मिल जाती है। उनको आखिरी वक्त पर कोई भी तकलीफ नहीं होती है। वो अपने प्राणों को खींच लेते हैं, आत्मा को निकाल करके ले जा करके आत्मा के अपने भंडार में, जहाँ से आते हैं इस धरती पर काम करने के लिए, वहीं पर पहुँचा देते हैं, मिला देते हैं। जो धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक इनको कहते हैं, जो भगवान लोगों को मानते हैं। कोई भी भगवान हो, भगवान तो बहुत हैं, वैसे तो परमात्मा एक है, लेकिन ये भगवान बहुत हो गए। उतना ही श्रद्धा रखते हैं, किसी की निंदा बुराई नहीं करते, सभी धार्मिक किताबों के अनेक को सम्मान देते हैं। हो सके तो 2 रोटी, कोई भूखा है तो खिला देते हैं, नहीं कपड़ा है तो कपड़ा दे देते हैं, बीमार है, तकलीफ है तो तकलीफ दूर कर देते हैं। वो कौन होते हैं? धार्मिक लोग होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं। उनका प्राण निकलता है किधर से? मुंह से, आँख से, कान से, इधर से निकलता है। और जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं, उनके प्राण किधर से निकलते हैं? नीचे के रास्ते से, लेट्रिन या पेशाब वाले रास्ते से निकलते हैं। तो बड़ी तकलीफ होती है, सिमटों में बड़ी तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी चटकती है। और जब वो भयंकर दूत यमराज के आते हैं खाली कराने के लिए पापियों को, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। आप कहोगे पाप किसको कहते हैं? धार्मिक के तो परिभाषा बता दिया। पाप उसको कहते हैं कि जो समाज का नियम है, भगवान का नियम है, उसको तोड़ता है, वो पापी कहलाता है। आप समझो जैसे चोरी करना, जैसे ठगी करना, बेईमानी करना, दिल दुखाना, दूसरे औरत को यानी समझो दूसरे के साथ औरत को, लड़कियों के साथ बुरा कर्म करना, दूसरे को ही नीचा दिखाना, झूठी गवाही दे करके किसी को फंसा देना, यह सब पाप में शुमार है, इसको पाप कहते हैं। तो जो पापी होते हैं उनको सजा मिलती है। आप समझो उनको यमराज के दूध खाली कराने के लिए आते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही डरावना चेहरे वाले होते हैं। डरावना किसको कहते हैं? जैसे आमतौर से आदमी होते हैं, अब आमतौर का आदमी ना हो, जैसे आप देखते हो कोई एकदम लंबा मुंह वाला आ जाए, उसकी कई आंखें हों, नाक टेढ़ी हो, बड़ा सिर हो, दांत निकले हुए हों, तो कहोगे अरे भाई आदमी तो है नहीं, ये कौन आ गया, राक्षस है क्या? ऐसे ही यमराज के दूत होते हैं। दांतें निकली रहती हैं, लंबा मुंह होता है, मुंह फैला हुआ होता है, और जीभ भी यानी लंबी निकली हुई होती है। और आप समझो बदबू उनके शरीर से बहुत आती है। हथौड़ी, मुगदर, मशाल ले करके आते हैं और आवाज लगाते हैं, खाली करो, समय हो गया, समय हो गया, जल्दी करो, जल्दी करो। अब देख करके ही जो घबराता है, रोता है, तड़पता है, चिल्लाता है,
आप ये समझो आँख की रोशनी खत्म हो जाती है। ये जो अंदर का ये ढेला, ढेला किसको कहते हैं, ये जो अंदर में आँख है, ये तो पलक है, ऊपर से आँख अंदर में है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे उठने लग जाती है, और जब एकदम प्राण निकलते हैं तब फिर ये थोड़ा नीचे आ जाती है। तो अब आप ये समझो ये उठने लग जाती है। उस समय ये बाहर से देखने की ताकत खत्म हो जाती है, यानी आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी इतनी तेज आवाज़ होती है कि यह बाहर के कान का पर्दा फट जाता है। जबान टुटड़ी हो जाती है, जैसे कोई घबरा जाए, डर जाए एकदम से, तो बोल पाता है, जल्दी बोल ही नहीं पाता है, और बोले तो जल्दी बोली समझ में नहीं आती है। ऐसे जब घबराता है तो बोलता है, तो जैसे मैं कहता हूँ कि घबराता है तो बोलता है, ये एक लाइन बनी। अब वो इसको ऐसा बोलता है कि समझ पड़ता है कि ये कहीं शब्द बोल रहा है, ये कहीं शब्द बोल रहा है। इस तरह की आवाज़ आप ये समझो लोगों को सुनाई पड़ती है। तो सब खड़े रहते हैं बगल में, कौन, रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोस के लोग, हित मित्र, दोस्त, लेकिन कोई मदद कर पाता है? अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे रिश्तेदार, अच्छे ओहदे वाले लोग कोई मदद नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, वो पकड़ते हैं जीवात्मा को, झुलसाते हैं, मारते हैं और ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? यमराज के पुरी में। यमराज का आप ये समझो 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी है, ऊपर 86,000 योजन। तो वहाँ मिलती है सजा, सजा मिलती है। अब आप कहोगे शरीर तो यहीं छूट जाता है, तो सजा किसको मिलती है? मनुष्य शरीर जैसा ही शरीर होता है, उसमें बंद करते हैं। किसको? जीवात्मा को। जीवात्मा किसको कहते हैं? जो पहली बार आप आए हो, बता दें आपको, परमात्मा की है अंश, सबसे छोटा टुकड़ा आपके भी अंदर है, हमारे अंदर भी है। ये बच्चियां माताएं बैठी हैं, इनके अंदर भी है। आप ये समझो मुर्गा, भैंसा, बकरा, हाथी, घोड़ा, गधा, जमीन से नीचे के कीड़े, जमीन पर चलने वाले कीड़े, आसमान में उड़ने वाले पक्षी, और आपके जल में रहने वाले जीव, सब में उस प्रभु की आत्मा है, एक जैसी है। इतनी छोटी है कि इन आँखों से आप देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी है। तभी तो जिन कीड़ों को आप देख नहीं पाते हो, उनमें भी वही आत्मा है। अब वो आत्मा कैसी है? यही आत्मा जो हमारे आपके अंदर है। अगर हम आप चूक गए, मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाए, मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है, वो काम अगर हमने आपने नहीं किया, तो कर्मों के अनुसार जो कर्म बुरे बनेंगे, उसके अनुसार उन्हीं जीवों में इन्हीं 84 लाख योनियां जिनको कहा गया, इसी में बंद कर दिया जाता है। तो जीवात्मा जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है, तब डाल दी जाती है, और तब से बराबर रहती है, आखिरी वक्त तक रहेगी। जब तक श्वास मिला है खर्च करने के लिए, श्वासों की पूंजी जब तक मिली है खर्च करने के लिए, तब तक यह आत्मा इस शरीर के अंदर रहेगी। तो आपको मैं बता रहा था कि पिशाच का शरीर होता है। पिशाच किसको कहते हैं? जैसे इस शरीर को तो आप देख लेते हो, पिशाच का शरीर, भूत का शरीर, देवी देवताओं का शरीर, इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। तो शरीर ऐसा ही रहता है, इसी तरह का रहता है, लेकिन उनको आप देख नहीं सकते हो। अब ये शरीर तो 9 महीने में माँ के पेट में बनकर तैयार होता है, वो माँ के पेट में बनकर तैयार नहीं होता है। वो तो आप समझो कि इसीलिए उन्होंने बनाया है। किस लिए? कि उसमें बंद करके सजा दिया जाए। जैसे जेल में बंद करके सजा देते हैं, जैसे फांसी गारद होता है उसमें बंद करते हैं, जैसे किसी को ले जा करके और तरह तरह की यातना दे करके मार करके कुबलवाते हैं कि तुमने कहाँ
कहाँ चोरी किया, तुम्हारे साथी कौन रहे, कैसे कैसे तुम अपराध की उसमें आए, सब बुलवाते हैं, पता लगाते हैं। ऐसे ही समझो इसी काम के लिए ये होता है। कौन सा शरीर? पिशाच का शरीर, उसमें बंद कर देते हैं और ले जाते हैं यमराज के सामने पेश करते हैं। यमराज के पास तो सारा लेखा जोखा होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं कि नियम कानून को तोड़ दो, क्या कहीं कोई देख रहा है, कहते हैं आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है। लेकिन ये नहीं मालूम कि जिसको नहीं देख पा रहे हो वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। देखो ऊपर इस समय पर लगाए हुए हैं यंत्र, कौन? जैसे मिलिट्री वाले लगा देते हैं, देख लेते हैं कि कौन किधर से आ रहा है, दुश्मन आ रहा है कि कौन आ रहा है, सब पूरा देख लेते हैं। ऐसे समझो कि पूरा राडार वहाँ लगा हुआ है और वहीं से वो सब देख रहा है, सारा का सारा वहाँ लिखा जा रहा है। यहाँ का कागज तो खराब हो सकता है, रोशनाई खत्म हो सकती है, कंप्यूटर खराब हो सकता है, लेकिन उसका खराब नहीं होता। कहना राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वह को वैसा दे, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसा वो देता है, तो सजा मिलती है। और सजा नरकों में बहुत भयंकर होती है, बड़ी मार पड़ती है नरकों में, और कई प्रकार के नरक हैं, और एक दो दिन उसमें नहीं रहना पड़ता है, लाखों लाखों वर्ष तक रहना पड़ता है। देखो आपको बता दें 4 युग है, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों की उम्र है 17,28,000 वर्ष उम्र है सतयुग की, 13,96,000 वर्ष उम्र है त्रेता की, 8,32,000 वर्ष उम्र है द्वापर की, 8,64,000 वर्ष उम्र है द्वापर की, 4,32,000 वर्ष उम्र है कलयुग की। ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतता है तब एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। अब सोच लो कितना समय लगेगा। नरकों में जलाए जाएंगे, काटे जाएंगे, सड़ाए जाएंगे, जानवरों के ही भरे हुए नरक हैं, उन्हीं के खाल उन्हीं के मांस सब उसमें पड़ी हुई उसी में डाल देते हैं। वो जानवर कुछ वहाँ ऐसे भी मिलते हैं जो नोच नोच के खाने लग जाते हैं, जिनको आज लोग मार करके खा जाते हैं, वो भी हमला कर देते हैं, पंजा मार देते हैं। बड़ी दुर्गति होती है। वहाँ से जब छुटकारा होगा तो कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू के शरीर में यही आत्मा बंद की जाएगी। फिर जब वहाँ से छुटकारा होगा तब 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता है। इसीलिए तो देवता लोग दुखी रहते हैं, इसीलिए मनुष्य शरीर पाने के लिए लालायित रहते हैं कि चलो भाई कम से कम हमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, 9 महीना तो हम किसी तरह झेल लेंगे, लेकिन मुक्ति और मोक्ष का रास्ता तो केवल मनुष्य शरीर में ही है। आराम बहुत है, उनको आराम बहुत है, लेकिन 2 बात के लिए दुखी रहते हैं। किस बात के लिए? कि प्रभु का दर्शन कैसे होगा। वो अपना पिता, अपना मालिक, सृजनहार जो सबका है, जो देवी और देवताओं के भी पिता माता को बनाने वाला है, उसका दर्शन कैसे होगा, इसकी फिक्र रहती है। 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ेगा, माँ के पेट की आग में तपना पड़ेगा, इसकी फिक्र रहती, बाकी और कुछ नहीं। तो 9 महीने लटकने के बाद फिर जन्मत मरत दुस्सह दुख हुई। बच्चा पैदा होता है तो तड़पता हुआ, रोता हुआ, क्यों ये भी बता दें। इसलिए कि माँ के पेट में जब था तो भगवान की झलक मिल जाती थी,
दर्शन मिल जाता था। तब तभी तो रोता था, कहता था दया करो दया करो दया करो, जल्दी तैयार करो, बाहर निकालो, बाहर निकल करके जाएंगे, समर्थ गुरु सच्चा गुरु को खोज लेंगे, उनसे रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे, आपके चरणों में आकर लिपट जाएंगे, दया करो। लेकिन बाहर जब यहाँ आता है तो ये संसार भूल और भ्रम का है। आदमी की भूलने की आदत बन गई, कल करता है आज भूल जाता, आज कर रहे हो कल भूल जाओगे, कल करोगे परसों भूल जाओगे, भूलता चला जाता है। तो इस भूल और भ्रम के देश में आया तो पर्दा पड़ गया भूल और भ्रम का, तो वो दर्शन होना बंद हुआ। कैसे चिल्लाया, कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। दूसरी बात यह है, माँ के पेट में चारों तरफ से बंद रहता है, बहुत सुरक्षित रहता है। जेल खाना तो है, लेकिन यह है कि ये गर्मी ठंडी का इतना असर नहीं होता है, इसका असर देर में पड़ता है। बल्कि जिस माँ के पेट में बच्चा रहता है वो तीखी चीज, मिर्ची, खटाई या तेज चीज, सिरका वगैरह जब खाती है तो बच्चे को पेट में लगता है, उसको तकलीफ होती है। तो उसी में वो इधर उधर कुलबुल 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 करने लगता है। तब तो ये खुश होती हैं कि जान आ गई, चलने लग गया मेरा बेटा। लेकिन जान नहीं आ गई, जान जाने लगती है उसकी, तब वो इधर उधर भगता है। तो आप ये समझो कि बाहर निकलते ही इतनी कोमल चमड़ी होती है उसकी, मुलायम चमड़ी होती है कि ये गर्म हवा ठंड हवा तीर की तरह चुभती है, तब रोता है। और मरते समय भी देखो बहुत तकलीफ होती है। कोई भी मरे, चाहे आदमी मरे, चाहे जानवर मरे, चाहे कीड़े मकोड़े हों, आप देखो छटपट करके ऐसे मरते हैं। पैदा होते समय भी उनके भी बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन देख नहीं पाते हो पैदा होते समय। मरते समय तो आप देख सकते हो, कोई मच्छर मर रहा हो, मक्खी मर रही हो, कोई भी जानवर मर रहा हो तो छटपटाता है, तकलीफ होती है। तो जन्मने और मरने की पीड़ा ये बर्दाश्त करनी पड़ती है। और अगर कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला, भटक गए, मनुष्य शरीर भी मिल गया, रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिला कि जिससे सुख मिले, शांति मिले, सत्संग नहीं मिला, संत नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, तो रोते हुए पैदा हुए और रोते रोते ही ये जिंदगी खत्म हो जाती है। इस में आपका निकल गया, वो तो अब वापस आएगा नहीं। दिन रात ये जितने भी आए, तीज त्योहार जितने भी आए, यह महीना जितना भी आया, यह सब आपके उम्र को काट करके खत्म कर दिया। लेकिन अब जो समय बचा है उसमें अपना काम कर लो। अपना काम क्या है? धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं फंसना। ये दूसरे का देश है, दूसरे के घर में, दूसरे के देश में आराम आदमी को नहीं मिलता है। अब आप कहोगे भाई मेरा ये घर है, अभी यहाँ से मैं आया हूँ और अभी जाऊँगा। कुछ लोग आप ऐसे भी हो कि जो बाप दादा के बनाए घर में रहते हो, तो वो भी तो यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो कैसे मान ले आपका घर है? छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और आप अगर अपना ही घर बनाए हो, जिसमें रहते हो, तो दरवाजा क्यों लगा दिया? अरे क्यों लगाया जब उसी में रहना है? उसी दरवाजे से एक दिन न चाहते हुए भी आपको लोग निकाल करके बाहर कर देंगे। और फिर इस हीरा जैसी काया को, देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसको मांगते रहते 24 घंटे, इसको मिट्टी कहने लगेंगे। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, सेठ साहूकार का हो, किसी का हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। कब? जब इस पिंजरे से ये बोलने वाला पक्षी उड़ जाता है, तब इसको मिट्टी ही कहते हैं। कहते जल्दी करो, ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। तो शरीर को जला करके राख कर देंगे, बस सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो ये अपना घर नहीं है,
अपना घर ऐसी जगह है जहाँ से आना नहीं होता है। अपना घर ऐसी जगह है जहाँ मुक्ति मिल जाती है। किस चीज की मुक्ति मिल जाती है? दुख के, इस दुख के संसार में मृत्यु लोक में आने से मुक्ति मिल जाती है। नीचे के जितने भी लोक हैं उनमें सब में आने से मुक्ति मिल जाती है। कभी जब ये अपने प्रभु के पास, अपने पिता के पास सतलोक पहुंच जाती है, जय गुरुदेव धाम जब ये पहुंच जाती है, जय गुरुदेव लोक पहुंच जाती है, तब ये वापस फिर नहीं आती है। तो प्रेमियों, असला जो काम है यही है हमारा आपका, और यह मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है कि शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा को मुक्ति दिला दो, मोक्ष दिला दो, वहां पहुंचा दो। अब बड़ा मुश्किल है। अभी कह दिया जाए कि सब इसी काम में लग जाओ, या यह कह दिया जाए भगवान का दर्शन हम आपको करा देंगे, तो सब कहोगे भगवान से मिलवा दो, भगवान का दर्शन करा दो। किसी भी देवी को, किसी भी देवता को आप मानते हो भगवान, कह दिया जाए कि इनका दर्शन करना चाहते हो, चाहे देवी को मानते हो, चाहे हनुमान जी को मानते हो, चाहे रामकृष्ण को मानते हो, किसी को भी मानते हो, कह दिया जाए इनका दर्शन करा दिया जाए, कहोगे हाँ करा दो। लेकिन कहा जाए खाने को नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे नहीं, पहले तो हमारा कह दो भगवान पेट भर दें, फिर हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए पड़ जाओगे चारपाई पर, उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन भगवान पंखा झलेंगे, सेवा करेंगे, आपका पानी पिलाएंगे, हाथ पैर भी आपका दबा देंगे। कहोगे नहीं नहीं, भगवान से कह दो हमको स्वस्थ कर दें, फिर हम भगवान की ही सेवा करेंगे। कर दिया जाए, निंदा कर दिया जाएगा, अपमान कर दिया जाएगा, बेइज्जती कर दी जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे, आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपको समाज से निकाल देगा, आपका यहाँ शादी ब्याह करना बंद कर देगा, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन भगवान 24 घंटा साथ रहेंगे। कहोगे नहीं नहीं, भगवान से ही कहो कि हम जब तक रहें इज्जत के साथ रहें, हम इज्जत के लिए ही घर बनाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, इज्जत के लिए ही ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, इज्जत के लिए बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, लड़की को पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छे घर में शादी ब्याह हो जाए, इज्जत के लिए ही करते। तो यह भी जरूरी है, यह भी जरूरी है। लेकिन अब ये जो गृहस्थी है जिसको आप सेट करने में लगे हो, ये किसी की सेट हुई आज तक? कभी नहीं हुई। अब कहीं ये सोच लो कि ये सेट हो जाए तब हम कुछ करें, तो कर नहीं सकते हो। सेट हो जाए तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। गृहस्थी तो आज तक किसी के सेट हुई ही नहीं, और इसी गृहस्थी में ऐसे फंस गए सेट करने में कि जैसे मक्खी फंस जाती है। मक्खी जानते हो कैसे फंसती है? एक कटोरे में शहद रख दो, एक मक्खी आएगी कटोरे को ऊपर बैठ करके और शहद को खाकर उड़कर चली जाएगी, और दूसरी मक्खी आएगी कटोरे में कूद पड़ेगी, शहद तो खूब खाएगी, मधु तो खूब खाएगी, लेकिन उसके पंख उसी में फंस जाएगी, और पंख फंस जाएगा तो निकल नहीं पाएगी, उसी में खत्म हो जाएगी। ऐसे ही इस गृहस्थी में फंस करके बहुत से लोग चले गए, और गृहस्थी सुलझाने में लगोगे तो इसमें फंस जाओ। तो रहो इसी गृहस्थी में, लेकिन गृहस्थी से अलग भी रहो। कैसे ये भी बता दें। कमल देखा होगा आपने, खिल जाता है। कहाँ से खिलता है? कीचड़ में से कमल खिल जाता है। गुलाब देखो किस में खिलता है? कांटों में से। गुलाब का कांटा कुछ कर पाता है? कमल के ऊपर कीचड़ आ पाता है? नहीं आ पाता है। ऐसे रहो इसी गृहस्थी में ही, लेकिन इसमें फंसो नहीं। तो प्रेमियों देखो, मोटी बात आप ये समझो, खाने का भी इंतजाम कर लो, कपड़े का इंतजाम कर लो, घर मकान भी गर्मी ठंडी से बरसात से बचने के लिए बना लो, मान प्रतिष्ठा इज्जत बनाने का भी काम कर लो, लेकिन इसी में मत फंसे रहो।
बाल बच्चों की देख रेख कर लो, सेवा कर लो। बाल बच्चे हैं उनको पढ़ाओ लिखाओ, नेक बनाओ, अच्छा बनाओ, धार्मिक बनाओ, सब काम करो। लेकिन 24 घंटा नहीं, 22 घंटा ये सब काम करो। अपने शरीर के लिए करो, बच्चों के लिए करो, एक मित्र के लिए करो, लेकिन 2 घंटा समय अपने आत्मा के कल्याण के लिए करो, नहीं तो ये फंस जाएगी। तो ये रास्ता मिलेगा तभी तो होगा। तो रास्ता बताने का काम कौन करता है? जिनको गुरु कहा जाता है, हमेशा इस धरती पर रहते हैं। 2 तरह के गुरु हमेशा रहे। विद्या गुरु, विद्या में क्या चीज आती है? विद्या में ABCD, क ख ग घ ये सब पढ़ना आता है। लोहार का काम, बढ़ई का काम, आप समझो गाड़ी बनाने का काम, बिजली का काम, ये जो भी काम है ये सब किस में आता है? ये सब भौतिक विद्या में आता है। ये सब समझो कि दुनिया की विद्या में आता है। और एक होता है एक होती है आध्यात्मिक विद्या। तो दुनिया की विद्या जहाँ खत्म होती है, आध्यात्मिक विद्या की वहाँ से शुरुआत होती है। दुनिया का धन जहाँ खत्म हो जाता है, जहाँ काम नहीं करता, वहाँ से आध्यात्मिक धन का शुरुआत होता है। तो एक होते हैं विद्या गुरु और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। जितने भी लोग आए सब गुरु किए। देखो कहते राम कृष्ण से को बड़े, सो तो गुरु कीन, 3 लोग के जे धनी, गुरु आगे अधीन। वो भी गुरु के आगे झुके थे। गुरु ही प्रणाम मने मन की ना, अज लाघो उठाया धन लीना। गुरु के आगे झुके थे कौन? वो जो थे कृष्ण भगवान। कब? महाभारत जब होने को हुआ, महाभारत जब होने को हुआ तब सुपच उनके आध्यात्मिक गुरु थे। विद्या गुरु कृष्ण के कौन थे? संदीपनी। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सुपच। सुपच के चरणों पर गिर पड़े, प्रार्थना किया, कहा आप दया करो। अब इनका संहार होना जरूरी है, नहीं तो सज्जन इसमें पिस जाएंगे। यह दुष्ट अपनी दुष्टता को छोड़ेंगे नहीं। बहुत समझाया, बहुत बताया, सब लोगों ने कोशिश कर लिया, ये दुष्टों ने माना नहीं, तो दुष्टों का संहार जरूरी है। तो आप अपने दया की धार खींचो, अब अपने पास समेट लो। आपकी दया जब इन पर से हटेगी तभी इनका संहार होगा, तभी ये जाएंगे। क्यों? परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर दूसरे के लिए ही आते हैं, सबको वो अपना ही समझते हैं, तो सब पर दया बरसाते रहते हैं। लेकिन अब जब आंख पर पर्दा आ जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, नहीं दिखाई पड़ता है, कान में मैल आ गई, नहीं सुनाई पड़ता है, ऐसे ही सूरज देखो रोशनी दे रहा है, लेकिन ये बादल आ गए या छाया में हम बैठे हैं तो कोई रोशनी नहीं दे रहा। तो सूरज का क्या काम है? रोशनी देना, गर्मी देना, सबको देता है। ऐसे ही संत आते हैं तो सब पर दया करते हैं। तब बोले अब इन पर से दया आप हटाओ। और जब उन्होंने दया हटाया तब संहार किया उन्होंने उनका। तो 2 गुरु हमेशा हुए, विश्वामित्र गुरु राम के, वशिष्ठ गुरु राम के, ये 2 हुए। तो ये विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु इस धरती पर हमेशा रहते हैं। लेकिन आप ये कहो कि हम कोई जो वकील हमारे पिताजी को मुकदमा जिताया था उससे हम मिल करके उसको रख करके हम मुकदमा जीते हैं, तो न तो पिताजी रह गए न वकील रह गया। जाना पड़ेगा मौजूदा वकील के पास। अगर कहीं कोई केस हो गया, फंस गए, कहो डॉक्टर से हम इलाज कराएंगे। जो हमारे दादाजी का किए थे तो न तो दादाजी रह गए न वो डॉक्टर वैद्य रह गए, कहाँ से अपना इलाज करा पाओगे? कैसे रोग ठीक होगा? कहो जो हमारे पूर्वजों को पढ़ाए थे मास्टर साहब, हम उनसे अपने लड़के को पढ़वाएंगे। हमारे पिताजी अफसर बन गए थे, हम अपने लड़के को उनसे पढ़ा के अफसर बनवाएंगे। कैसे हो सकता है? इसलिए वक्त के गुरु, वक्त के डॉक्टर, वक्त के मास्टर के पास जाना पड़ता है।
और वक्त के गुरु, वक्त के मास्टर, वक्त के डॉक्टर, ये सब हमेशा इस धरती पर रहते हैं। इनका काम अलग होता है, अलग अलग काम होता है। आदमी का प्रारब्ध के अनुसार काम मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार घर मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार पालन पोषण होता है। तो अब आपको बता रहा हूँ कि समर्थ गुरु को, जब आध्यात्मिक गुरु को खोजोगे तब इस आत्मा का कल्याण होगा, जन्म मरण से छुटकारा पाओगे। मनुष्य शरीर पाने का मतलब यह समझ में आएगा और मनुष्य शरीर पाना यह आपका सार्थक होगा। तो हमेशा रहे। आप देखो प्रेमियों, कबीर साहब आए, गोस्वामी जी आए, पलटू आए, नानक आए, दादू मेरा, ये सब कौन रहे? ये संत गति वाले रहे। आप देखो सूर्यदयाल जी महाराज आए, विष्णुदयाल जी महाराज आए, नानक साहब आए, आप देखो गरीब साहब आए, आप देखो गोरेलाल जी महाराज आए, और ये हमारे गुरु महाराज आए। ये लोग संत थे, पूरे संत थे। और जितने भी संत आते हैं सब एक तरह की बात को बताते हैं। संत वो होते हैं जिनको आदि और अंत दोनों मालूम होता है कि आदि कहाँ से है और अंत कहाँ से है, सब आपको सत्संगों में बताया गया है। यूट्यूब पर ये प्रेमी देखो ये फोटो खींच रहे हैं, ये डाल देते हैं, पड़ा रहता है सत्संग। जब आप सुनोगे उसको यूट्यूब पर तब आपके समझ में आ जाएगा कि कहाँ से सृष्टि की रचना हुई और ये सृष्टि खत्म कब होती है, कौन संभाल करता है, मनुष्य शरीर कैसे बना, इसके अंदर क्या लक्षण ऐसे हैं, कौन सी विशेषता है कि देवता मांगते रहते हैं इस मनुष्य शरीर को। ये सारी जानकारी सत्संग सुनने से आपको मिल जाएगी। बराबर जगह जगह कार्यक्रम बड़े बड़े होते रहते हैं, कई दिनों का सत्संग वहाँ पर होता है, तो वहाँ भी बहुत सी बातें आ जाती हैं। आज बताने का इतना समय नहीं है, लेकिन ये जरूर बताऊंगा आज आपको कि सब एक ही तरह का रास्ता बताते हैं, क्योंकि रास्ता एक ही तरह का गया है। सबके अंदर से रास्ता एक ही तरह का है। एक ही तरह से देखो माँ के पेट में बनते हैं, एक ही तरह से पैदा होते हैं, एक ही तरह का अन्न खाते हैं, एक ही हवा का देखो इस्तेमाल करते हैं। ये जितनी भी चीजें इस शरीर को चलाने के लिए उसने बनाया है, मनुष्य के लिए बनाया है। और जो यह आत्मा है जिसके बारे में अभी आपको बताया, सबके अंदर एक ही जैसी है, तो सबके अंदर वो रास्ता है। तो बताते हैं, बगैर भेदभाव के बताते हैं। ये जिनकी यह तस्वीर लगी हुई ये, अरे ये नहीं, जिनकी तस्वीर लगी है वो, ये हमारे गुरु महाराज है। हमारे तस्वीर लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो संत मत में गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। इसीलिए जितने भी लोग आए सबसे पहले उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, गुरु किया, और गुरु के बताए रास्ते पर जब चले तो वही महान बन गए। गुरु के बताए रास्ते से जो हैवान थे इंसान बन गए, और इंसान थे जो वो भगवान बन गए। भगवान की शक्ति आ गई उनके अंदर। तो जितने भी थे सब लोगों ने गुरु किया। और आप ये समझो कि गुरु ही सब कुछ है। संत मत में गुरु ही सब कुछ बताने वाले, कराने वाले, मदद करने वाले होते हैं। यहाँ जहाँ आप रहते हो मृत्यु लोक है, इसके ऊपर भी बहुत से लोक हैं। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, इनका सबका लोक है। ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, इनकी माँ आद्या का लोक, ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। एक लोक है, बहुत से लोक हैं। उन लोकों में भी मदद करते हैं निकाल के ले जाने में। तो वो कौन कहलाते हैं? समर्थ गुरु कहलाते हैं, सच्चे गुरु कहलाते हैं। जैसे हमारे ये गुरु महाराज थे, तो गुरु का ध्यान पहले करना पड़ता है। अब गुरु का चेहरा हो या किसी का भी हो, भूल जाता है। बार बार आप ये समझो कि बार बार देखने से तो अब तो याद हो जाता है, लेकिन ज़्यादा दिन हो जाता है तो भूल जाता है। इसीलिए कहा गया है संत मत में कि हो सके तो गुरु का दर्शन रोज करो, न हो सके दूसरे दिन तीसरे दिन करो।
15 दिन में एक बार कर लो, महीने में एक बार कर लो, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार कर लो, साल में तो एक बार जरूरी बता दिया गया। बरस दिना में दरस न कीना, ताको लागे दोष, कह कबीर हुआ को कभी न हो मोक्ष। उन्होंने कहा कि साल में भी अगर गुरु का दर्शन नहीं होता है तो समझो मोक्ष मिलना बड़ा मुश्किल है। अब आप कहोगे कि गुरु महाराज तो चले गए, जो गुरु महाराज का नामदानी हो, शिष्य हो, इसमें अब कैसे दर्शन हो सकता है? तो देखो, गुरु ने जो ये युक्ति बताया है आपको, ध्यान लगाने का, भजन करने का, इसको करोगे, सुमिरन जब करोगे तो गुरु का दर्शन अंतर में होने लगेगा। और जब गुरु का दर्शन अंतर में होगा तब ये फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आप ये समझो हमेशा वो हाजिर नाजिर दिखाई पड़ेंगे। इधर से थोड़ा सा भी ध्यान हटाओगे तो गुरु सामने दिखेंगे। तब गुरु की सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, समर्थता का परिचय आपको मिल जाएगा। लेकिन सब लोगों को ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये फोटो लगा दिया जाता है ध्यान के लिए कि इसी तरह के गुरु थे, सबसे पहले इनका ध्यान लगा लिया जाए। तो ये जिनकी फोटो लगी हुई है, बहुत से लोगों को इन्होंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा दिया। अब वो इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। लेकिन प्रेमियों, यह संतों की परंपरा रही कि दुनिया संसार से जब उनके काल के नियम के अनुसार शरीर छोड़ करके जाने को हुआ, तब उन्होंने किसी न किसी को अपना आप समझो काम करने के लिए घोषणा कर दिया है, बता करके गए हैं कि अब ये इस काम को करेंगे। तो प्रेमियों, आपको बताना चाहूँगा कि गुरु महाराज के पास जब आया था कुछ नहीं जानता था, लेकिन 4000 साल गुरु महाराज ने अपने पास रखा, बताया, समझाया और एक तरह से इस लायक बनाया कि आज आपके सामने कुछ कहने के लायक हुआ। तो गुरु महाराज जाने से पहले गुरु महाराज बता के गए थे कि ये पुराने लोगों की संभाल करें और नए लोगों को नामदान देंगे। तो दोनों काम कर रहा हूँ। पुराने जितने भी मिलते हैं सबको समझाता रहता हूँ। कुछ ऐसे बेचारे कि जो संपर्क में नहीं आए, भटक गए, कोई मिल गया मन खराब करने वाला, इधर उधर चले गए। कुछ ऐसे सोच बैठे कि भाई अब कौन बताएगा, समझाएगा, गुरु की दया अब हमको कहाँ से मिलेगी, तो चलो घर में ही बैठ करके माला डोला लिया करेंगे। वो इसी काम में लग गए। कुछ लोगों का आना जाना बराबर रहा है, लेकिन ये काम जो असिला काम है उसको करने में ही फायदा है। चाहे जो आते जाते हो हमारे पास सत्संग सुनने के लिए आते। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही? तो जो आते जाते हो वो हो, या जो भटक गए हो वो हो, या जो घर में ही कर रहे हो, ये काम जरूरी है। सच्चे दिल से अगर गुरु को याद करोगे और वो रास्ता जो उन्होंने बताया है उस पर लगातार चलते रहोगे, यानी सुमिरन, ध्यान, भजन अगर आप करते रहोगे और दिल अगर आपका साफ रहेगा तो गुरु आपकी मदद करेंगे, यहाँ भी करेंगे। इसका अनुभव भी आप लोगों को बहुत कुछ है कि जब आप गुरु महाराज के पास गए थे तो आपके पास क्या था और अब क्या है, इसका अनुभव भी है, आपको अंदाजा भी है। इसी तरह से यहाँ की भी मदद होगी और वहाँ के लिए भी मदद हो जाएगी। नरक 84 से आपको बचाएंगे, सजा से बचाएंगे गुरु महाराज। और विश्वास आपको तब होगा कि जब आंख बंद करोगे गुरु का दर्शन होगा, लेकिन तन मन से सांचा रहे और सदगुरु पकड़े बाँ, काल कभी रोके नहीं, देव राह बताया। जब सदगुरु को अपना हाथ पकड़ा दोगे और मैं तो छोड़ देते हो आप, कैसे ये भी बता दें। कोई लड़का बाप का हाथ पकड़ करके और मेला देखने के लिए जाए या बाजार देखने के लिए जाए तो अच्छी अच्छी चीज़ों को देख करके उठाने लग जाता है और भीड़ भाड़ में उंगली छोड़ देता है।
दोनों भटक जाते हैं। लेकिन बाप अगर हाथ पकड़ता है, पिता अगर हाथ पकड़ता है लड़के का, तो बाजार भी दिखाता है, जो जरूरत की चीज है उसके सामर्थ्य के अनुसार है खरीद कर भी बच्चे को दे देता है, नहीं तो समझा करके बच्चे को संतुष्ट कर देता है और वापस घर पहुंचा देता है। घर से ले जाता है, घर वापस पहुंचा देता है। ऐसे आप उंगली तो पकड़ते हो गुरु का, लेकिन छोड़ देते हो किसमें? माया के बाजार में। छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हो। बड़ी चीज की इच्छा आपकी खत्म हो जाती है। अब बड़ी चीज और छोटी चीज क्या होती है ये बता दें आपको। देखो, दुनिया की चीजों की तरफ सबका मन लगा हुआ है। और दुनिया बनाया किसने? तो पूछा जाए तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब अगर भगवान मिल जाए तो दुनिया की चीजों के लिए तरसना पड़ेगा? कभी भी नहीं। जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। जिस चीज की इच्छा आदमी करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। संजीवनी बूटी लेने के लिए जाने को हुआ जब हनुमान जी को, तब उन्होंने इच्छा ही किया कि हम छोटे बन जाएं, क्योंकि भारी भरकम शरीर वो नहीं सकता था, छोटे बन जाएं और उड़ करके चले जाएं, ले आए। लेकिन जब वहां पहुंचे, उड़ करके गए, देखा पहचान में नहीं आ रहा है, सोचे लोग पहाड़ ही उठा ले चलें। तब उन्होंने इच्छा किया, गरिमा शक्ति आ गई इच्छा करते ही, और भारी भरकम शरीर हो गया। उठाया और फिर उड़ने को हुआ, तब बोले अब छोटे हो जाएं। तब फिर अणुमा शक्ति पैदा हो गई, इच्छा ही किया और पहाड़ उठा करके ला करके रख दिया। तो अगर वो मिल जाए तो भी सब काम बन जाए। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो माया का बाजार में फंस जाते हो, उसको नहीं खोलते हो। किसको? यानी जो लोहे को भी सोना बना देता है, वो क्या होता है? पारस पत्थर का नाम आपने सुना होगा। उसको नहीं खोलते हो, सोना के चक्कर में सोना इकट्ठा करने में लग जाते हो। इसलिए आप जितने भी सत्संगी हो, नामधारी हो गुरु महाराज के, आपके संभाल की बात यही है कि बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहो। गुरु के बातों को याद रखो, गुरु के बताए रास्ते पर चलो। लेकिन ये तभी संभव होगा कि जब आप बुरे कर्मों से बचे रहोगे, और नहीं तो बुरे कर्मों को करोगे तो मन आपका गुरु भक्ति में नहीं लगेगा। गुरु से आप दूर होते चले जाओगे, चाहे बुरा साथ पड़ जाए, चाहे बुरी चीज जो खाना पीना मनुष्य का नहीं है, खाने पीने लग जाओगे, उसका साथ कर लोगे तो वो कर्म आ जाएंगे। इसीलिए देखो, जितने भी संत आए सब लोगों ने कर्मों को काटने का, सेवा का विधान बनाया। देखो, आप यहाँ आए हो, बैठे हो, सुन रहे हो, साफ सुथरी जगह मिल गई, बिछा हुआ मिल गया, तो आप बैठ कर सुन रहे हो। हम लोग कल ही आ गए थे, कुछ प्रेमी आए यहाँ, भंडारे का इंतजाम कर दिया, कुछ बना रहे हैं, कुछ खिलाएंगे, कुछ सफाई करेंगे। किसी ने आटा दे दिया, किसी ने दाल दे दिया, किसी ने कोई सामान दे दिया, कोई पानी की व्यवस्था कर दी, किसी ने जगह दे दिया। तो ये क्या है? यह है सेवा, यही सेवा है। तो इस सेवा में लगेंगे जब, तब कर्म कटेंगे। भजन में मन न लगाए, ध्यान में मन न लगाए, प्रभु न याद आवे, तो देखो मन कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। समझ लो इन्हीं अंगों से कर्म बन गए, पाप बन गया। अब उसको कैसे काटोगे, कैसे क्षमा होगा? सेवा के द्वारा। तो देखो, शरीर में बहुत तरह के अंग हैं और बहुत तरह से पाप बनता है। देखने से पाप चढ़ जाता है, सुनने से पाप का नशा चढ़ जाता है, हाथ से छूने से होता है, पैर से चलने से होता है। अब सारा शरीर अगर सेवा में लगा दिया जाए तो सब कर्म कटेंगे, सब पाप क्षमा होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे ही तो अब आप तो कहोगे रोज तो बाबा का कार्यक्रम होगा नहीं, तो रोज तो भंडारा चलेगा नहीं, रोज तो ये टेंट लगाना नहीं रहेगा, सफाई करनी नहीं रही। तो रोज का काम भी रहता है। क्या रोज का काम रहता है?
कहते हैं भटके हुए को, भूले हुए को रास्ता बताना पूरी का काम होता है। तो देखो प्रेम, घर का जैसे नियम होता है, परिवार का नियम होता है। अब घर के नियम के खिलाफ, परिवार के नियम के खिलाफ अगर कोई गलत काम करता है तो सजा देते हो कि नहीं देते हो? सरकार का नियम है चोरी चकारी, व्यभिचार, नियम तोड़ना, मारकाट करना, जलाना, अगर ये सब काम करते हो तो सजा सरकार देती है। ऐसे भगवान का भी नियम है। तो भगवान के नियम को जो तोड़ता है उसको सजा मिलती ही मिलती है। अब यह भी आप अगर दिमागी हो गए तो ये सवाल कर सकते हो कि ये तो बहुत अनित कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज की कमी नहीं हो रही है। वो तो पूरे कर्म था जिसको भोगने के लिए आए, और जैसे ये पूरे कर्म खत्म होगा तैसे ये पाप चढ़ बैठेगा, सवार हो जाएगा सिर पे, और तब उस कर्म की सजा मिलेगी। ऐसे ही जैसे उसने आजाद कर दिया हाथ पैर आंख कान देने के बाद, लेकिन कर्म भोगने के लिए आजाद नहीं रखा है, तो कर्मों की सजा लोगों को मिलने वाली है। आप ये समझो आज के तारीख तक आपने तकलीफों को नहीं देखा है जो तकलीफें अभी आगे आएंगी। अब यही कर्म अगर अच्छे बन जाएं लोगों के तो अच्छा समय भी देख लेंगे, क्योंकि ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। देखो अभी दिन है, रात आ जाएगी, फिर सुबह होगा, फिर दोपहर होगा, फिर शाम होगा। यहाँ तारीख बदलती, महीना बदलता है, क्षण क्षण बदलाव होता रहता है। ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर ये युग आते रहते हैं। तो ये युग बदलेगा। कलयुग में आप ये समझो सतयुग आने की बात है। हमारे गुरु महाराज देखो, जो आप पुराने प्रेमी हो, बराबर कहा करते थे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो कलयुग में आप समझो सतयुग आएगा, ये तो बात सत्य है। महापुरुष की बात, महात्मा की बात गलत नहीं हो सकती है, ये सत्य है। लेकिन देखेगा कौन उसको? जो सतयुग के लायक बन जाएगा, जो शाकाहारी होगा, नशा मुक्त होगा, वो देखेगा। ब्रह्म में विचरण करने वाला सतयुग को देखेगा। इसीलिए प्रचार करो, शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ प्रेमियों। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। तो इनको समझाओ, बताओ कि मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है। प्रकृति ने, भगवान ने अलग अलग जीवों को बनाया है। देखो कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो मांस नहीं खाते हैं। मैं तो बहुत देशों में गया, 15 देशों में तो नामदान दे करके आया, लेकिन विदेशों में मैंने देखा कि गाय, बैल, भैंस, घोड़ा ये सब हैं वहाँ, लेकिन उनके सामने डाल दो मांस का टुकड़ा तो सूंघ करके छोड़ देते हैं। हाँ, आदमी नहीं सूंघता है, सब खाता दबाता चला जाता है, लेकिन वो सूंघ करके छोड़ देते हैं। तो वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जो उनको बताया उस नियम का पालन करते हैं। मोटी बात आपको बता दें, अब ये महीना आ रहा है पगलाने का, किसके? कुत्तों के। लेकिन एक महीना यही पगलाते हैं। आदमी को हमेशा देखो पागलपन ही सवार रहता है। तब आप पे समझो तकलीफ होती कि नहीं होती? कोई 90 साल मर रहा है, कोई 80 साल मर रहा है, कोई 20-22 में चला जा रहा है। कारण क्या है? बैठे 12, चले 18, सोवे से 36, रति क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। तो जब ये इसी में पड़े रहोगे तो उम्र तो कम होगी, सांस ज्यादा चलता है इसमें। तो कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस किसका भोजन है? उन जानवरों का है जिनके दांत लंबे होते हैं, जो दांत निकले हुए होते हैं, नुकीले होते हैं। मनुष्य का दांत चपटा होता है, मनुष्य के जबड़ा होता है जहाँ से दांत निकलता है, उनके जबड़ा नहीं होता है, वो नोच के खाते हैं। लेकिन जैसे आप घुमा करके खा सकते हो, ऐसे घुमा के नहीं खा पाते हैं।
वो बस से जीभ से चप 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 खाते हैं, अंदर डाल देते। वो जब खाने लगेंगे मुंह खोलेंगे फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे फिर बंद करेंगे। आप खाते हो तो मुंह बंद करके खाते हो, खोल के मुंह कोई नहीं खाता, मुंह बंद करके खाते हो और घुमा घुमा करके ऐसे चबा चबा करके खाते हो, क्योंकि ये जबड़ा है, ये घूमता है, उनका नहीं घूमता है। आपको समझने की जरूरत है कि ऐसे जानवर कुत्ता बिल्ली शेर जैसे ये मांसाहारी हैं, इनके जो दांत होते हैं एक ही बार निकलते हैं, फिर वो जब बुढ़ापा आ जाती है, मरना होता है, तब वो निकल के बाहर जाते हैं। जमते हैं एक बार, और मनुष्य के बच्चे का जमाव एक बार होता है, फिर निकल जाता है, दूसरा दांत आता है, वो आखिरी वक्त तक रहता है, बुढ़ापे तक रहता है। तो आप ये समझो ये फर्क है। आंखें आदमी की ये लंबी होती हैं और उनकी आंखें गोल होती हैं। किसकी? मांसाहारी जानवरों की। उनकी चमकीली होती हैं और रात को दूर से आंखें चमकती हैं। कोई बिल्ली बैठी हो, कुत्ता बैठा हो, कितना अंधेरी रात हो, लेकिन चमकेगा, वो आँख चमक जाती है, वो दूर से चमकती। तो ये उनकी है पहचान। और वो पहचान बता दें आपको, इनके पसीना नहीं होता है, आदमी को पसीना होता है। ये पानी कम पीते हैं तो भी ये जिंदा रह जाते हैं, क्योंकि मिलता ही नहीं बेचारों को जल्दी पानी, जहाँ पानी की कमी है। तब ये कहाँ से पानी लेते हैं? देखो, कुत्ता को लोग कहते हैं हाँफ रहा है, हाँफ नहीं रहा है, वो नमी जो हवा में है उसको ले रहा है पानी के तौर पर, वो अंदर ले जा रहा है, समझ लो आप। तो ऐसे ही है वो, यानी समझो चाट के पानी पीते हैं, आदमी खींच कर पानी पीता है, पानी उनको कम लगता है, आदमी को पानी ज़्यादा लगता है। आदमी सीधा खड़ा होकर के आसमान देख सकता है, लेकिन वो सीधे खड़े होकर आसमान नहीं देख सकते। उनकी गर्दन ऐसे घूम करके पीछे की चीज को नहीं देख सकते, वो घूमते हैं तो पूरा घूमते हैं। तो यह सब कुदरत ने बनाया। मछली किस लिए बनाई? तालाब की सफाई के लिए। कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो, मुर्दा, मांस, टट्टी, पेशाब, कुछ भी डाल दो तो मछली खाएगी। सफाई का काम है उसका। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है तो गीद और कौवा खाते हैं, आदमी का भोजन नहीं। अब बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ, अंडा खाओ, ताकत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। लेकिन उन्हीं डॉक्टर साहब से कहो कि मुर्गे का पेशाब पियोगे, मुर्गी का खून पियोगे डॉक्टर साहब? तो अगर कमजोर हो गए, गांव के आदमी हो गए तो थप्पड़ मार के भगा देगा। बड़े आदमी हो गए तो फीस वापस करेगा, कहेगा हमको नहीं देखना है आपको, आप बदतमीजी करते हो। उसी को नहीं पता है कि अंडा बनता कैसे है। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, माताएं मासिक धर्म होती हैं, जब खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो वही अंडा बन जाता है। बहुत गंदी चीज है, मत खाना और बच्चों को भी मत खिलाना। कोई डॉक्टर गारंटी नहीं ले सकता है कि बच्चा स्वस्थ हो जाएगा अंडा खिलाएंगे तो, कोई गारंटी नहीं ले सकता, बल्कि यह और सिस्टम को खराब कर देता। देखो प्रेमी, मांसाहार जब से बढ़ा, बीमारियां बहुत बढ़ गई। चले जाओ अस्पतालों में, देखोगे भर्ती जहाँ मिलेंगे लोग, मांसाहारी ज्यादा मिलेंगे। कारण क्या है? खून बेमेल हो जाता है। मनुष्य का जो खून है शाकाहारी है, जो चीज खाता है मनुष्य उसी का खून बनता है। जब मांस खा लेते हैं तो खून बेमेल हो जाता है, तो शरीर का यह सिस्टम बिगड़ जाता है, बिगाड़ देता है, तरह तरह के रोग हो जाते हैं। इसलिए मांस अब कोई आप लोग खाना मत, और मांस लोग न खाएं, इसके लिए आप हाथ जोड़ करके लोगों को मना लो, प्रचार कर लो। तो पुराने लोगों को मैं आपको बता रहा था कि भाई ये सेवा में लगो आप, और सेवा में लगोगे, कर्म कटेंगे, भजन में लग जाओगे तो आपका काम बन जाए। तो पहली बात तो समाज वाली बात गुरु महाराज ने कही थी, आप ये समझो
कि बहुत पहले, कई साल पहले बोल करके गए थे कि ये पुराणों की संभाल करेंगे। नाम ऐसे खड़ा करके ऐसे मंच के सामने कि ये हैं उमाकांत तिवारी। उस समय वो रात पहनता था। आपको फोटो भी देखने को मिल जाएगा, देखना चाहोगे। बहुत से लोगों ने फोटो भी खींच लिया था उस चीज का। आवाज भी सुनाई पड़ सकती है। गुरु महाराज बोल के गए थे, रिकॉर्ड किया था लोगों ने। ये पुराणों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। तो पुराणों की संभाल वाली बात तो बराबर करता रहता हूँ। अगर अंतर में गुरु का दर्शन हो गया तो सारी शंका आपकी निकल जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। और नए लोगों को नामदान देता हूँ। नामदान देना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। लेकिन गुरु का आदेश हो गया, जाने के बाद उनके फिर आदेश मिला कि अब नामदान देना शुरू कर दो। नामदान दे दोगे, ये भजन करने लगेंगे, इनका शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे। तो नामदान सब जगह देता हूँ, चाहे थोड़े आदमी हो, चाहे बड़े हो, चाहे लाखों लाख हो। बहुत भीड़ होती है, कई कई लाख की भीड़ होती है। उज्जैन में सबसे बड़ा आश्रम है, वहाँ पर भंडारे के कार्यक्रम 2-3 लाख आदमी आते हैं। तो जहाँ कहीं भी होता है, सब जगह, जैसे बताया आपको, विदेशों में गया, 15 देशों में नामदान दे करके आया, तो वहाँ तो कमरे में ही थोड़े लोग बैठे, उनको भी दे दिया। क्यों देता हूँ? गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। गुरु ने आदेश दिया, नामदान देता हूँ। दूसरे जीवों पर दया आ जाती है। देखो, पहले का समय था कि बाप के सामने लड़का मर जाए तो राजा से पूछताछ हो जाती थी कि लड़का मर क्यों गया, बाप बैठा है, लड़का क्यों मर गया, तुमने कोई अत्याचार अन्याय किया होगा। लेकिन इस समय आदमी घर से निकले, कोई गारंटी है कि वापस आ जाएगा 2 घंटे के बाद? नहीं। तो जो समय जीवन का बचा है उसमें अपना काम तो कर ले। इसलिए नामदान सबको दे देता हूँ, आपको दे दूंगा। अब आप जो पहली बार आए हो कहोगे भाई नामदान है क्या चीज, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक इसको करोगे नहीं। तो आपको बता दो, ये वही नाम है जिसके लिए मीरा ने कहा था, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नाम ले तो बहु सिंधु सुखाही, सजन विचार करो मन माही, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लग करो मन। बहुत लोगों ने बताया नाम ये जो है यह है ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जो आवाज से निकलता है शब्द, जो आवाज में सुनाई पड़ता है वो है ध्वन्यात्मक नाम। यह है निर्मायक नाम होता है। एक होता है मायक नाम जो मुंह से लिया जाता है। तो जब जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो एक नाम को वो जगाते हैं। जैसे राम नाम राम ने जगाया, कृष्ण नाम कृष्ण ने जगाया, कबीर साहब ने सत साहब नाम जगाया, यानी समझो वाहे गुरु नाम नानक साहब ने जगाया, राधा स्वामी नाम शिवदयाल जी महाराज ने जगाया। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है। ये मुंह से लेने वाला नाम है। अब आप कहोगे नाम जगाया कैसे जाता है? आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको नहीं पता। आप उस परमात्मा शक्ति से जुड़े हुए हो, परमात्मा से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हुए हो? बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। बहुत पतला तार, उसको देख नहीं सकते हो। वही तार जब कट जाता है तब आप समझो ये प्राण निकल जाते हैं। फिर लोग कहते हैं ना, सुंदर देह पड़ी रही, निकस गए जब प्राण। सब कोई यूं कहते हैं अब ले जाओ मसान, शमशान घाट ले जाओ। पतला तार से जुड़े हुए हो। ऐसे ही संत जो नाम में ताकत भरना चाहते हैं उस नाम को प्रभु से जोड़ देते हैं। उस नाम से कहीं भी जब पुकारा जाता है तो मदद मिलती है। जैसे पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था राम नाम। कब? जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम भगवान जा रहे थे। तो आप समझो कि पत्थर तैरने लगे थे।
कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को, बाराग्राह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले, तो उसमें ताकत आ जाती है। और वो नाम जब पुकारते हैं तो मदद हो जाती है। गुरु महाराज ने जैसे हमारे जय गुरुदेव नाम ये जगाया, इसमें ताकत हो है, तब भी ताकत थी, अब वो चले गए, अब भी ताकत, क्योंकि कई कई पुष्ट तक ये नाम चलते हैं। आप ये समझो कि जैसे आप ये समझो वही गुरु नाम था, वो 10-11 पुष्ट तक चला, 12 पुष्ट तक चला। वो महात्मा आते गए, उन्हीं नाम, उसी नाम को बोलते गए, उस नाम में शक्ति रही, लोगों को बताते रहे, लोग आजमाइश करते रहे, मुसीबत में लोगों को फायदा होता रहा, विश्वास जमता रहा। तो जय गुरुदेव नाम को जगाया, जय गुरुदेव नाम से बहुत लोगों ने फायदा भी उठाया। मुसीबत तकलीफ में जहाँ भी बोले मदद हुई, जान माल की रक्षा हुई, अब भी लोगों को फायदा हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे लोग दुखी हैं, बहुत लोग दुखी हैं, इसी में आप जो पढ़े लिखे लोग हो, चैलेंज करो, मैं बता दूंगा, 10, 20, 25 को बता दूंगा कि इनके घर में बराबर बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता सकता हूँ कि रोज झगड़ा होता है, रोज कुछ कुछ होता है घर में। समस्याएं बता सकता हूँ, ये समस्याएं हैं। तो जिनको भी किसी भी तरह की तकलीफ है, समस्या है, वो लोग, आप लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो।